अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ शीरमाल की रेसिपी। उसके लिए हमें क्या क्या लेना होगा आइए देख लेते हैं। 2 टेबल स्पून ड्राई ईस्ट, स्पून से मैंने सारा मेजरमेंट किया हुआ है। 5 टेबल स्पून मिल्क पाउडर है, 6 टेबल स्पून शुगर पाउडर है, 1 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून केवड़ा है और 2 इलायची है और 2 लौंग है। इसे मैंने कूट लिया है। 100 ग्राम अमूल मक्खन है, 700 ग्राम मैदा है, हाफ टेबल स्पून सॉल्ट है और गर्म पानी में हम ईस्ट को एक्टिवेट करने के लिए रख देते हैं। उसमें 1 टेबल स्पून शुगर डालते हैं। शुगर डालने से क्या होगा, ईस्ट जल्दी से एक्टिवेट हो जाएगी। जब तक कि हम सारे सूखे इंग्रेडिएंट्स डाल लेते हैं। इलायची के छिलके हटा देते हैं। शुगर पाउडर है, उसे भी डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब मक्खन को मेल्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। अब उसे भी डाल देते हैं। अंडे भी तोड़ के डाल देते हैं। केवड़ा वाटर और ईस्ट एक्टिवेट हो गई है बहुत अच्छे से। 10 मिनट के बाद उसे भी मिक्स कर देते हैं। अब हमें दूध डाल के थोड़ा थोड़ा सा डो को तैयार कर लेना। हमें इसे गूंदना नहीं है, हमें इसे डो फॉर्म में बस ऐसे मिला देना है। दूध को थोड़ा थोड़ा ही डालें। अब मैं इसे हाथ से मैश कर लेती हूँ, चम्मच से नहीं बन रहा था। फिर थोड़ा सा दूध डालते हैं। बस हमें धीरे धीरे हाथ से उसे मिला लेना है। मैंने सारा मिला दिया है। हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा के, इससे हाथों में डो चिपकेगा नहीं। 250 ग्राम मिल्क लिया था, वो पूरा लग गया है। अब इसे किसी गर्म जगह में 5 से 6 घंटे के लिए रख देते हैं। सर्दियों में 5 से 6 घंटे के लिए और गर्मियों में 2 घंटे में खमीर उठ जाएगा। वाह, बहुत अच्छा खमीर उठा है। अब इसे पंच मार मार के इसकी हवा निकाल देते हैं। हाथों में ऑयल लगा के ही करें। गैस को ऑन करते हैं और भगोने को रखते हैं। भगोने में मैंने नमक डाल दिया, स्टैंड रख दिया है। अब उसे 20 से 25 मिनट के लिए फ्री हीट होने के लिए रख देते हैं। और उसके अंदर एक नॉन स्टिक तवा भी रख दिया है और उस तवे को मैंने ऑयल से ग्रीस कर दिया है। अब इसकी डो की लोइयाँ काट लेते हैं। मैंने 700 ग्राम मैदा लिया हुआ था, तो 700 ग्राम में हम 7 लोई बनाएंगे, यानी कि 100 ग्राम की एक रोटी तैयार होगी। आप जैसी बनाना चाहते हैं वैसी बनाए, छोटी बनाए बड़ी बनाए। वैसे मैंने मीडियम साइज की बनाई हुई है। अब एक चकला ले लेते हैं और एक लोई को लेते हैं और सूखा मैदा हाथ में थोड़ा सा लगा लेते हैं जिसमें चिपके ना। अब उसे बेल लेते हैं।
अब एक फोर्क की मदद से होल कर लेते हैं। होल करने से क्या होगा कि रोटी फूलेगी नहीं। अब मैंने 4 टेबल स्पून केवड़ा वाटर लिया था, उस पर थोड़ा सा फूड कलर मिला लिया था। आप फूड कलर नहीं लगाना चाहते ना लगाएं, आप एक अंडे को फेंट के ऊपर से ग्रीस कर सकते हैं। अब तवे पे रोटी को डाल देते हैं और 20 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख देते हैं, जब तक दूसरी रोटी तैयार कर लेते हैं। जब तक वो रोटी बेक हो रही है और इस रोटी को हम बेल लेते हैं। थिकनेस इतनी रखनी है, ना मोटी है ना ही पतली है। अब एक फॉक की मदद से होल कर लेते हैं। फूड कलर लगा देते हैं। पहली रोटी होने में 20 मिनट 16 से 20 मिनट लग जाएगा, क्योंकि अभी भगोना फ्री हीट हुआ है पर अभी उतना ज़्यादा गर्म नहीं है। फिर जब आप एक रोटी बना लेंगे, दूसरी रोटी डालेंगे तो उसको 10 से 12 मिनट में तैयार हो जाएगी। वाह, रोटी बहुत अच्छे से बेक हुई है। अब दोबारा से फिर हम ऑयल से ग्रीस कर देते हैं ताकि रोटी चिपके ना, और दूसरी रोटी भी हम भगोने के अंदर डाल देते हैं। अब इसे हम 10 से 12 मिनट के बाद हम चेक करेंगे। नॉर्मल ऐसे ही दूध लिया है और उसे ऊपर से ब्रश की मदद से ग्रीस कर देते हैं। अब थोड़ा सा देसी घी ऊपर से लगा देते हैं। अब तीसरी रोटी फिर से बना लेते हैं। अब कोई ये नहीं भूलेगा कि मेरे पास अवन नहीं है तो हम कैसे बनाएं। हिंदुस्तान में जुगाड़ की कमी नहीं है। ये मैंने देसी जुगाड़ लगाया है। अब इसे हम 12 मिनट के बाद चेक करते हैं। वाह, 12 मिनट के बाद भी रोटी बहुत अच्छे से बेक हो गई है। जब भगोने के अंदर केक बन सकता है तो रोटी भी बन सकती है। इसमें भी ऊपर से मिल्क ब्रश की मदद से लगा देते हैं। देसी घी लगा देते हैं। अब एक नाइफ की मदद से 4 टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं, जैसे शादियों में मिलती है। अंदर का जो जाल दिख रहा है उससे पता चल रहा है कि रोटी बहुत अच्छे से बेक हुई है। इसी तरह सारी रोटियां बना लेते हैं। मैंने सारी सीरमाल बना ली है। अब आपको तोड़ के दिखाते हैं। मेरे तोड़ने से ही आपको पता लग रहा होगा कितनी सॉफ्ट बनी है, और इसका जाल देख के कि अंदर से भी बहुत अच्छे से बेक हुई है। आप इसे चिकन कोरमे के साथ खा सकते हैं, मटन कोरमे के साथ खा सकते हैं। आप भी ट्राई करिएगा, बहुत ही सॉफ्ट बनी है। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।
अल्लाह हाफिज़।